अजय सुनते हो, दूध ले आओ जाके। अरे 200 रुपये सुबह दे गए थे, बच्चों से मंगा लेना था। अब इतनी रात में कह रहा दूध ले आओ जाके। तुम्हारा भी काम ऐसे रहता है। 200 रुपया ज्यादा हो गया क्या? सुबह से उसी में खर्चा चल रहा है। कहीं चीनी नहीं, कहीं तेल नहीं, कहीं क्या नहीं, उसी में बच्चे भी खा रहे हैं 10-5 लेकर के। इसीलिए घर में बरकत नहीं होती है। जब मैं कहता हूँ कि लाओ 1000, 2000, 3000 का ले आओ, तो वो तो तुमसे हो नहीं पाता। उसके लिए कहोगे हाँ इतना तो पैसा खर्चा करोगे दुकान में, तो वो तो उसका हिसाब तुम्हें बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो 200 रुपया रोज खर्चा करोगी तो इसका हिसाब कितना होगा वो तुम्हारी समझ में नहीं आता। ऐसे ही 200 देता जाओ, महीने का 6000 होगा खर्चा। बचत कहाँ से आएगी? चटपट हम ही थोड़ी ना खाते हैं, सब लोग खाते हैं, आप भी खाते हैं। अरे वाह, मेरा कहने का मतलब ये है चटपट में खर्चा होता है। देखो, अगर हम 10 दिन का एक बार में किसी दुकान से खरीद लेते हैं तो उसमें हमारा लगभग 12 से 15 दिन निकल जाता है। कोई साबुन लेते हैं तो ऐसे हम 10 रुपये का नहाने वाला कोई साबुन ले लेते हैं, लेकिन अगर यही पूरा हम बंडल लेते हैं 4 पीस का तो हमें 38 रुपये का मिल जाता है। 2 रुपये उसमें से हमारा बच जाता है। तो इसी तरह से 2, 4, 10, 20 करके हर सामग्री से हमारा पैसा बच के एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और उसी एक्स्ट्रा पैसे से जब हम और एक्स्ट्रा सामान ले लेते हैं तो हमारा वही सामान कम से कम 4 से 5 दिन तक और निकल जाता है। तो उसमें हमारा फ़ायदा ये होता है कि इधर जब हम थोक के हिसाब से लेते हैं किसी सामग्री को तो हमें सस्ते में मिल जाती है और ज़्यादा सामग्री हमारी मिल जाती है। और वही चीज़ अगर हम फुटकर 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से लेते रहेंगे तो उसमें पहली बात तो वो जो हम सामग्री ले रहे हैं वो महंगी पड़ रही है। दूसरी बात, आप जितनी बार बच्चों को भेजोगे दुकान पे उतनी बार वो कहीं 2 रुपये की टॉफ़ी ला रहे हैं, कहीं 1 रुपये का बिस्कुट ला रहे हैं, कहीं चूरन ला रहे हैं, कहीं क्या ला रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो बच्चे खाते हैं ना, तो ये दिन भर जब खाते रहते कच्चे पच्चे तो ये बच्चों के लिए नुकसानदायक भी है। वही चीज़ जब हम दुकान से खान पान की सामग्री इकट्ठा खरीदते हैं तो हम बच्चों के लिए कोई बढ़िया सी चीज़ 100-200 रुपये की ले लेते हैं, जिससे उनका 4-5 दिन हफ्ता भर निकल जाता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो बरकत है वो तो सारी कच्च पच्च में चली जाती है। बाद में हम कहते हैं हे भगवान हमारी गरीबी कब दूर करोगे, हे भगवान हमने आपका क्या किया, हम इतनी मेहनत करते हैं, परेशानी झेलते हैं, फिर भी हमारी गरीबी नहीं दूर होती। दिन भर तुम यही चिल्लाती हो। गरीब आदमी इसीलिए और परेशान रहता है कि वो इकट्ठा किसी सामग्री को नहीं लेता है। जानती हो पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो घर में दिन भर यही बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े इसी में लगी रहती हो। सुबह शाम खाना बना के दे देती हो, चाय पानी करा देती हो, फिर कहती हो हम तो भैया बहुत थक गए। और हम लोगों से पूछो, जब तीसरी मंजिल पर धूप में खड़े होकर मिस्त्रियों को मसाला देते हैं हम लोग, ईंट देते हैं हम लोग, तब हमसे पूछो क्या होता हमारे साथ। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर पेशाब भी लगा हो ना तो पहाड़ पर से हम लोग पेशाब करने के लिए तरसते हैं, पहाड़ पर से नहीं उतर पाते हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। और तुम लोग पैसे को ऐसे बर्बाद करते हो। घर की लक्ष्मी औरतें होती हैं, लेकिन वो होती हैं जो पैसे का सही इस्तेमाल करती हैं। और जो पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करती वो घर की लक्ष्मी नहीं होती। कि जिस औरत को अपने पति से, अपने जीवन साथी से प्रेम होता है वह सबसे ज़्यादा उसकी मेहनत पर गौर करती है कि मेरा जीवन साथी, मेरा पति कितनी मेहनत करता है, और उसकी मेहनत के द्वारा लाए गए पैसे सही ढंग से इस्तेमाल करती है। पैसा मिलेगा तो मैं इकट्ठा खान पान की सामग्री करूँगा, समझी? और रोकने का प्रयास मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। ये आगे चल के हमारे नहीं, हम तो परेशानी में जीवन गुजारते चले जाएंगे, लेकिन ये आगे चलकर परेशानी हमारे बच्चों के फ्यूचर में आएगी। क्योंकि जब आज हम पैसा जोड़ नहीं पाएंगे तो कल हमारे बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, और जब शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी तो हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य कदा भी नहीं बन पाएगा। समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। मेरी जिंदगी भले ठोकरों में गुजर जाए लेकिन मेरे बच्चों का फ्यूचर ना खराब हो। ये वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है तो इसका यही मकसद है कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, और जो आप एक एक पैसे के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं तो उस पैसे की अहमियत समझें और उस पैसे को बचाने का प्रयास करें। क्योंकि यही पैसा जब आप आज से जोड़ना शुरू करेंगे तो आने वाले कल में ये पैसा आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएगा। और यदि आप पैसा नहीं जोड़ पाए तो ये पैसा आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, साथ ही साथ आने वाले कल में आपके बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मेरा कहने का मतलब साथियों यही है कि जो परिस्थिति परेशानी में हम जी रहे हैं आने वाले कल में हमारे बच्चे ना जी। तो अगर आप पैसा नहीं जोड़ेंगे तो आपके घर में बेटी है, उसकी कल को शादी करना होगा,
तब आपको तमाम प्रकार के कर्ज लेने पड़ेंगे, परेशानी झेलनी पड़ेंगी। आगे चल के उन कर्जों को ख़त्म करने में बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। इस प्रकार से एक मोटरसाइकिल में या बाइक में चलते वक्त पेट्रोल की कमी आ जाए तो वह झटका मारने लगती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी ज़िंदगी में पैसों की दिक्कत आ जाए तो आपको भी ठोक झटके लगने लगते हैं कि कहाँ से पैसे की व्यवस्था हो। देखा होगा कि बाइक में बिल्कुल तेल ख़त्म हो जाता है तो बाइक खड़ी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके पास पैसा बिल्कुल से ख़त्म हो जाता है तो आपके बहुत से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नया वीडियो लेके कुछ इसी प्रकार से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।